गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम आदाब। कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ HTML की क्लास लेके। मैं जैसा कि सोच पा रहा हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियोस देखकर, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सीख पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ हर एक कॉन्सेप्ट को। तो मैं आज आपके सामने टेबल के बारे में बताऊँगा कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने HTML के लिए सबलाइम पर। मैं सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ और ये हमारी पुरानी फाइल्स थी। नाउ नई फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल N कंट्रोल S, और हम यूज़ करते हैं टेबल डॉट HTML। ये मैंने फाइल सेव कर ली। ये मेरा HTML का फॉर्मेट आ गया और मैं यहाँ पर टाइटल में लेता हूँ टेबल। नाउ टेबल, सबसे पहले अगर बात की जाए तो टेबल क्या होती है। तो टेबल की अगर बात करूं तो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम विच मेक्स सेल। लाइक इफ मैं अगर एक्सेल खोलूं तो यहां देख पा रहा हूं मैं ये जब मैं इधर चलना शुरू करता हूं तो इसे हम बोलते हैं रो, और जब ये ऐसे करके ये वाली चीज़, ये अगर मैं इसकी बात करें तो ये होते हैं कॉलम। तो रो कॉलम रो कॉलम, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही एक कॉलम आगे बढ़ रहा है एक सेल कंप्लीट बन रहा है। तो रो और कॉलम को मिलाकर टेबल बनाई जाती है। तो बेसिकली हमें टेबल के अंदर रो और कॉलम लेने होते हैं। तो मैं कुछ आज ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ जैसे कि मैं अनडू कर देता हूँ। क्या क्या चाहिए मुझे, मैं 3 चीज़ें बनाऊंगा। वी हैव टू राइट दिस। मैं यहाँ नेम, एज and mobile, that's it. We have to write these things. तो कुछ इसको मुझे बनाना है, तो चलते हैं अपने सबलाइम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाने के लिए टेबल टैग चाहिए। टेबल टैग के अंदर बेसिकली 3 टैग होते हैं। हम 2 टैग यूज़ करेंगे, टी हैड एंड टी बॉडी। टी हेड के अंदर, अब जब से पहले मैं आऊँगा टी हेड और टी बॉडी क्या होता है। अगर टी हेड की बात करूं तो एक तरीके से हेड यानी टेबल का हेड कह सकते हैं कि अगर आपकी एक कंपनी है और कंपनी में एंट्री गेट पर आपने एक वॉचमैन को बिठा दिया और उस वॉचमैन से बोला कि जो भी यहाँ पर आएगा आपको उसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए आप उसको क्या देंगे, एक रजिस्टर जिसमें लाइनिंग बनाकर लिख देंगे। यहाँ पर उसका नाम लिखना, यहाँ पर उसकी एज लिखना, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट लिखना। समझ रहे हैं? तो जब आप ये बना के देंगे तो जो आपने मेंशन किया नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये मुझे कहाँ चाहिए, हेड में चाहिए। कहाँ चाहिए, हेड में। तो टी हेड में यूज़ करेंगे और उसके लिए सबसे पहले बनाएंगे, जब मैं बना रहा हूँ नेम एज, अगर मैं एक्सेल में आपको बताऊँ तो मैं देख पा रहा हूँ ये नेम एज मोबाइल, तो ये एक क्या है, इट इज़ 1 रो। देन वी विल create a row by using tr tag. So this is the tr tag which create a row in a table. Then we have a column by th. Th name, copy paste, age, copy paste, mobile. These are 3 column in my table. th, tr, मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ th ना लेकर td लेता हूँ, सेव इट, और मैं इसे ओपन करता हूँ ब्राउज़र पर, तो कुछ आप ऐसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बट इट इज़ नॉट अ टेबल। वाई? वी हैव टू यूज़ वन एट्रीब्यूट विच इज़ बॉर्डर। 2 पिक्सल, देन सेव, रिफ्रेश, चेक इट, आ गया कुछ शेप।
अब आगे ये मेरा टी हेड बन चुका है। अब मैं टी बॉडी में चलता हूँ और वहाँ पर कंटेंट बढ़ाता हूँ। वहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक रो, तो टी आर देन व्हाट, टी डी अमित, copy paste, is 26 23 whatever we want, and mobile number is randomly कुछ भी। now see it, yes, मैं इसे कॉपी करता हूँ, रिफ्रेश। आप देख पा रहे हैं, बट टेबल हेड वाली रो में और टेबल बॉडी वाली रो में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें टी एच की जगह टी डी लगा रखा है, यानी टी डी सब जगह सेम लगा रखा है। तो वी हैव टू यूज टी एच इन द टी हेड, देन यू विल सी व्हाट इज द इफेक्ट, टी एच, सॉरी, सेव इट एंड चेक इट, दैट इज द इफेक्ट। बोल्ड हो गया हमारा। अब लग रहा है कि ये मेंशन किया गया है, बाकी टेबल बॉडी के अंदर का डेटा है। अब ये काम हम, जैसे मैंने टी हेड और टी बॉडी के टैग के अंदर ये लिखा, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक और टेबल बनाता हूँ, टेबल, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी एच और नेम, पेस्ट, एज, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद मोबाइल, और नेक्स्ट टी आर, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसी को, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट 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 एंड सेव, और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2, रिफ्रेश। क्या कोई अंतर है दोनों टेबल में? नो। तो ये तो हम टी आर टी डी से भी बना सकते हैं। तो हमें टी हेड और टी बॉडी की क्या जरूरत पड़ी? तो टी बॉडी और टी हेड की जरूरत हमें पड़ती है जब हमारा डेटा बैकएंड से आता है। जब बैकएंड से डाटा आता है तो हमें कहना पड़ता है कि आप टेबल के अंदर डेटा डाल दो। तो टेबल के अंदर टी हेड भी है, टी बॉडी भी है। अभी जो मैंने दूसरी वाली टेबल बनाई है उसमें केवल टी आर टी डी है, तो पूरा टी आर टी डी को हटा देगा, यानी यहाँ से पूरा डेटा हट जाएगा। हटने के बाद ऐसा डेटा यहाँ से, सॉरी, यहाँ से डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नेम, एज, मोबाइल कैसे मेंशन होगा? इसलिए हम क्या करते हैं, टी हेड के अंदर इस वाली को लेते हैं, बाकी लेते हैं टी बॉडी के अंदर। तो जब बैकएंड से डेटा आएगा तो वो टी बॉडी के अंदर जाएगा और टी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको हटाकर खुद आ जाएगा। तो हमारा तो मेंशन किया गई चीज़ें टी हेड के अंदर हैं, टी बॉडी के अंदर कुछ है नहीं, तो वो अपना डेटा डाल देगा और ये मेंशन करने वाली जो चीज़ है वो बची रह जाएगी हमारी। अदरवाइज अगर हम टी हेड और टी बॉडी का यूज़ नहीं करते हैं तो सीधा डेटा आएगा और सारा डेटा उधर से साफ करके जो बैकएंड में डेटा है उसको डाल देगा। यानी नेम एज वाला भी, तो इस, अगर मैं देखूं, मैं अपने सबलाइन में जाऊं तो नेम एज जो है वो टी आर के अंदर है, तो ये भी साफ हो जाएगा, यानी ये मेंशन करी गई चीज़ें भी हट जाएंगी। तो आप समझ पाए हम टेबल के अंदर टी बॉडी और टी हेड क्यों लेते हैं। तो इसके अंदर टेबल का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो टी आर और टी डी का ही है, कि टी आर रो के लिए होती है और टी डी कॉलम के लिए होती है। तो आप देख पाए होंगे कि आज हमने एक टेबल को क्रिएट किया कि टेबल कैसे बनाते हैं। इसका एक आकर्षक रूप आपको नई वीडियो में मिलेगा, जिसके अंदर हम टेबल का एक, टेबल के पास क्या क्या पावर होती है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास जो हम टेबल में यूज़ करेंगे, और वो यूज़ करने के बाद थोड़ी हमारी टेबल अट्रैक्टिव लगेगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सलाम।